जय नमोस्तु तत्त्वं सनन्दे आनन्दिमौ चेननन्द सहा परमिताते पदवेन्द पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिने वर हम थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर लोय देखो गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वम् प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारम् ज्ञानमयं साम्यिकदर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शेष मेष धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य सदगुरु तारणाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। ज्ञानेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। ज्ञानेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश। भैया क्या है शुद्ध उपदेश ज्ञानेन्द्र परमात्मा का? ज्ञानेन्द्र परमात्मा का शुद्ध उपदेश है कि यह जीव आत्मा स्वयं परमात्मा है। यह जीव आत्मा स्वयं त्रिकाली परम पारणामिक चैतन्य में भगवान आत्मा है और स्वयं अनंत शक्तियों का अनंत गुणों का परम पुंज है। अतीन्द्रिय अनंत गुणों का स्वयं पुंज है ये जीवात्मा। अतीन्द्रिय परम अनंत गुणों का पुंज। ओ भैया जब ये अतीन्द्रिय अनंत गुणों का पुंज है तो इसमें इसका ही अनंत स्वभाव, इसमें इस आत्मा में इस जीव में इसके स्वभाव के अंतर में इसका अनंत असीमित वैभव जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसी अनंत 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 शक्तियों का अनंत वैभव इस जीव के अंतर में बिल्कुल लबालब पड़ा हुआ है। पूर्ण भरपूरता से है। पूरी पूरी जितनी भी अनंत संपदा है, जितनी भी अनंत चैतन्य संपदा है, उसका भंडार है जीवात्मा। तो भैया जब ऐसे अनंत गुणों का भंडार है जीवात्मा तो भैया फिर इसके अंतर से ऐसे अनंत गुण झलक क्यों नहीं रहे? जब ऐसे अनंत गुणों का पिंड ये परमात्मा है, ऐसे अनंत गुणों का पिंड ये भगवान आत्मा है, तो इसके अंतर के स्वयं अनंत गुण झलक क्यों नहीं रहे? अरे देखो कितना आश्चर्य का विषय है ये कि अनंत गुण में है ये आत्मा, अनंत चतुष्टय में है आत्मा, अनंत अतीन्द्रिय आनंद का सरोवर है ये आत्मा। और ऐसे अनंत आनंद के सरोवर, अतीन्द्रिय आनंद के पिंड इस आत्मा में इसके ही अनंत गुण, इसका ही स्वभाव क्यों नहीं झलक रहा भैया? भैया इसका ही अनंत स्वभाव इसलिए नहीं झलक रहा क्योंकि जीव तेरी दृष्टि, तेरा लक्ष्य ही उस ओर नहीं है। बस इतना सा जवाब है इसका। भैया होते हुए भी क्यों नहीं झलक रहा? तो ये कह रहा है कि अनादिकाल से तेरा लक्ष्य ही उस ओर नहीं है, अनादिकाल से तेरी दृष्टि ही उस ओर नहीं है, अनंत काल से उसको देखने का, उस स्वभाव को ग्रहण करने का भाव ही तेरे अंतर में उपलब्ध नहीं है।
भैया क्यों नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ? तो कह रहा है भैया अंतर में सम्यक दर्शन की निर्मलता थी ही नहीं कभी, अर्थात सम्यक दर्शन को कभी तूने उत्पन्न ही नहीं किया, आत्म स्वभाव की सच्ची श्रद्धा कभी तूने की ही नहीं जीवात्मा। इसे आत्म स्वभाव की सच्ची श्रद्धा ना करने के कारण से, ध्रुव चेतन स्वभाव की सच्ची श्रद्धा ना करने के कारण से तुझे कभी भी अंतर से, अपने अंतर में ऐसे चैतन्य तत्व का बोध हुआ ही नहीं, अपने स्वभाव का लक्ष्य बना ही नहीं। और भव्य आत्मा अपने चेतन स्वभाव का बोध नहीं हुआ, अपने स्वभाव का लक्ष्य नहीं बना, इस कारण से यह जीव अनंत 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है। देखो देखो सीधी बात, गुणों में आचरण नहीं हो रहा ना, गुण रूप अभिव्यक्ति नहीं हो रही ना, तो गुणों का परिणमन तो चल रहा है, और गुण का परिणमन गुण रूप नहीं चल रहा, तो गुणों का परिणमन किस रूप चल रहा है? भैया द्रव्य का परिणमन तो अपने स्वभाव रूप ही चलता है ना, द्रव्य तो अपने स्वभाव में स्वभावमान है ना, तो फिर द्रव्य का परिणमन, जब गुणों का परिणमन है तो गुणों का परिणमन अपने स्वभाव रूप नहीं तो किस रूप है, वो अन्य रूप हो कैसे सकता है? तो भैया देखो, द्रव्य का ज्ञान गुण का परिणमन तो जानने रूप ही है, द्रव्य का परिणमन गुण का परिणमन नहीं रुक रहा, जानने रूप क्रम खत्म नहीं हो रहा, लेकिन आत्मा में ही एक विभाव नाम की शक्ति है ना, उस विभाव नाम की शक्ति को स्पर्श करने से वो ज्ञान जान रहा है, लेकिन वो ज्ञान जानने रूप अज्ञान भाव रूप हो रहा है, अज्ञान में हो रहा है, अर्थात पर गेम में हो रहा है, इसलिए अज्ञान कहला रहा है। ज्ञान का गुण परिणमित हो रहा है, रुक नहीं रहा, ज्ञान गुण परिणमित हो रहा है, ज्ञान गुण रुक नहीं रहा, दर्शन गुण परिणमित हो रहा है, दर्शन गुण रुक नहीं रहा, और दर्शन और ज्ञान अपने स्वभाव अनुरूप भी परिणमित हो रहा है, वह उनका स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, लेकिन बात इतनी सी है, अपने स्व सन्मुख दृष्टि न होने से, अपने स्वभाव सन्मुख दृष्टि न होने से वे परिणमित तो हो रहे हैं, लेकिन पर्याय की दृष्टि होने से उन गुणों का जो परिणमन है वह पुद्गल आकार में एक में ज्ञ आकार रूप, राग में, देश में, कर्तव्य में, लाल काला पीला हरा नीला, इस अज्ञान भाव रूप जानने में आ रहा है, बस इतनी सी बात है। बस भैया अज्ञान भाव भी ज्ञान का परिणमन है ना, हाँ 100% ज्ञान का विभाव रूप परिणमन है, ज्ञान नहीं है, लेकिन ये याद रखना ज्ञान का परिणमन है, ज्ञान की विभाव रूप अवस्था है, ज्ञान की विभाव रूप दशा है अज्ञान भाव, लेकिन ज्ञान नहीं है। फिर भाई ज्ञान क्या है? भैया ज्ञान तो शुद्ध है, आत्मा का ज्ञान तो शुद्ध है, आत्मज्ञान तो बुद्ध है, आत्मज्ञान तो नित्य है, आत्मज्ञान तो आनंद में है, आत्मज्ञान तो परमानंद में है। हे भव्य आत्मान, अपनी हृदय से, अपनी अंतर आत्मा से पूछ के बताओ, अपने हृदय से, अपने चैतन्यमय भगवान आत्मा त्रिकाली परमात्मा स्वभाव से पूछ के बताओ। भैया क्या पूछ के बताएं? कि हे त्रिकाली परमात्मा, हे मेरे अंतरात्मा, तेरी अनंत ज्ञान में शक्ति ने क्या कभी पर पर्याय परिणमन का संग किया क्या? तुम्हारा अंतरात्मा स्वयं बोलेगा, तुम्हारी अंतरात्मा स्वयं बोलेगी कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, मेरा ज्ञान अक्षय अनंत, मेरा अपना ज्ञान स्वभाव है, मेरी ज्ञान चेतना ने कभी भी पर पदार्थ के साथ परिणमन नहीं किया। अब उससे पूछो कि हे त्रिकाली अंतरात्मा, हे चैतन्य महाप्रभु, जब आपकी अनंत शक्ति ने, आपके ऐसे अनंत ज्ञान गुण ने कभी जब पर भाव के साथ परिणमन नहीं किया, इस पर पर्याय के साथ परिणमन नहीं किया, तो हे त्रिकाली देव, हे मेरे निजनाथ, आप मुझे ये रहस्य तो समझाओ क्या, ये पर द्रव्य के साथ परिणमित कौन हो रहा है, ये जन्म मरण कौन कर रहा है, ये संसार के दुखों को कौन भोग रहा है? तो उस त्रिकाली देव से, उनकी तरफ से आवाज आएगी, त्रिकाली देव नहीं बोलेंगे, लेकिन त्रिकाली देव की तरफ से एक गर्जना आएगी, त्रिकाली देव की तरफ से एक ललकार आएगी कि हे भव्य आत्मान, तेरा ज्ञान तो ज्ञानमय है, वो कभी पर पदार्थ रूप नहीं हुआ, कभी पर्याय रूप नहीं हुआ, कभी पर परिणमन रूप नहीं हुआ, लेकिन हे जीवराज,
हे भव्य आत्मान, हे त्रिलोकी नंदन, लेकिन एक इतनी सी गलती हुई। क्या? क्या गलती हुई? कि तूने तेरी स्वभाव शक्ति को कभी अपनत्व रूप नहीं जाना, तूने अपनी स्वभाव शक्ति से कभी एकत्व नहीं किया, तूने अपने निराकार चेतन में स्वभाव की ओर कभी दृष्टि नहीं दी। इस कारण से तेरा ज्ञान पर ज्ञेयों में एक में होके, पर पदार्थ में एक में होके पर्याय रूप ही परिणमित हो रहा है। तेरा ज्ञान ज्ञान है, तेरा ज्ञान नष्ट नहीं हो रहा चेतन, क्योंकि ज्ञान आत्मा का परम पारणामिक स्वभाव है। तेरा ज्ञान ज्ञान है, तेरा दर्शन दर्शन है, तेरे दर्शन ज्ञान में कोई खोट नहीं। फिर भैया खोट तो मात्र इतनी सी है कि तू अपने स्वभाव को देखना, स्वभाव को जानना, स्वभाव को ग्रहण करना, ये तुझे नहीं रुचता। और तुझे अनादिकाल से परभाव, पर्यायभाव, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ये जो नाना प्रकार के परिणाम हैं, जो नाना प्रकार के कर्तृत्व की भावना है, ये नाना प्रकार की जो पर पर्याय की भावना है, यही तुझे रुचती हैं, यही तुझे इष्ट लगती हैं, यही तुझे अपनी प्रतीत होती हैं। इस कारण से है जीव, ये पर्याय परिणमन रुचने के कारण से तुझे संसार इष्ट लगता है, संसार इष्ट लगता है। ये भैया कारण समझो, ये कारण है। काय का कारण है भैया? ये संसार परिभ्रमण का कारण है। ये संसार परिभ्रमण का कारण है, चतुर्गति की यात्रा का कारण है। रुचे तो आपको अंतरात्मा। भैया रुचेगी कैसे? देखो भैया, यदि रुचेगी कैसे मुझसे मत पूछो, रुचेगी कैसे आप श्री गुरु देव तारण स्वामी से पूछो। आप रुचेगी मुझसे मत पूछो कि भैया मैं रुचेगी कैसे, आप रुचेगी पूछो अपनी अंतरात्मा से पूछो कि हे अंतरात्मा, मेरी दृष्टि कैसे पलटेगी, मुझे आपका ही श्रद्धान कैसे होगा, मुझे अपने ही गुणों का बहुमान कैसे आएगा, या फिर वह गुण जिन्हें प्रकट है, ऐसे जिनेन्द्र देव या आचार्य तारण देव से पूछो कि हे परमात्मा, हे जिनेन्द्र देव, मुझे अपने ही अंतर में बरतती हुई, अपने ही अंतर में अनुभव होती हुई, अपने ही अंतर आत्म अनुभूति, अपने ही अनंत स्वभाव का प्रकाश, वे अनंत परमात्मा स्वभाव, वह मेरा ही स्वभाव है, ऐसा ऐसा दृढ़ और ठोस श्रद्धान कैसे होगा गुरुदेव? मैं अचल अपने स्वभाव को पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण दृढ़ता से कैसे धारण कर पाऊंगा? मुझे छायक भाव कैसे प्राप्त होगा? छायक भाव मतलब छायक सम्यक दर्शन नहीं होता। मुझे छायक भाव कैसे प्राप्त होगा? मतलब मुझे अपने स्वभाव का दृढ़ निश्चल श्रद्धान कैसे उत्पन्न होगा? एकदम दृढ़ श्रद्धान कैसे प्रकट होगा? मुझे छायक भाव की, आत्म स्वभाव की ऐसी निर्मलता कैसे उत्पन्न होगी? गुरुदेव से पूछो, गुरुदेव से पूछोगे ना तो गुरुदेव गाता कहेंगे, और गुरुदेव कहेंगे संकाय दोषाम मदमान मुक्तम। वो कहेंगे हे भव्य आत्मा, पहले तुम शंका नाम के दोष और मद और मान से मुक्त हो के आओ। तो भैया कल अपने शंका नाम के दोष की चर्चा तो कर ली थी, क्या कि शंका, कांचन, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुगमन, अस्थितीकरण, वात्सल और अप्रभावना, इन 8 दोषों को त्याग कर निशंक मैं ध्रुव गायक हूँ, निकांक्षित, मुझे किसी पर पर्याय की कांक्षा नहीं, मैं अपने परिपूर्ण अनंत गुण में परमात्मा हूँ, निर्विचिकित्सा, राग देश का स्वभाव मेरा नहीं है, मैं तो वीतराग स्वरूप वाला हूँ, जन्म मरण से परे अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, अमूढ़ दृष्टि। आहा क्या देख रहे हो चेतन? जब अपना ध्रुव स्वभाव लहला रहा है, फिर क्यों परे पर्याय को देख रहे हो? उपगुहन, ऐसे आत्म गुणों में आचरण करो ना, गुणों की गुण मालिका को भूत हो ना। क्या स्थितिकरण, जैसा गुण देख रहे हो वैसे स्वभाव में दृढ़ता से स्थिर रहो ना। वात्सल, अपने ध्रुव आत्म स्वभाव से प्रेम प्रीति भरा वात्सल रखो ना, पर पर्याय तो छूट जाने वाली चेतन और प्रभाव ना। अरे जहां सम्यक्त का गौरव होता है, जहां आत्म स्वभाव की अनुभूति प्रकट होती है, वहां तीनों लोकों में वीतराग धर्म की प्रभावना स्वयं होती है। अप्पा परमप्पा नाम, आत्मा जब परमात्मा होता है,
आत्मा जब परमात्मा होने के मार्ग में आगे बढ़ता है तो तीनों लोगों में जिन शासन की प्रभावना अपने आप ही होती है। तुम जब प्रमाण बताऊं मैं तुम्हें, देखो जब ये जीव श्रावक होता है तो भैया जिन धर्म की सेवा करता है तो अपने आप जिन धर्म की प्रभावना होती है। सम्यक दर्शन में आचरण करता है, सच्चे देव गुरु धर्म का उपदेश करता है, भव्य जीवों को जिन जिन शासन की महिमा बताता है, नियम व्रत में दृढ़ रहता है, तो उसके जीवन के आचरण से अपने आप प्रभावना होती है। जब व्रती होता है तो भैया वो जाता है, अर्थात व्रती होकर अपने व्रतों में दृढ़ होता है, आत्मा में चित्त लगाता है, उपयोग को अंतरोन्मुख करता है, आत्म स्वभाव का वेदन करता है, तो सहज उसके जीवन से अपने आप ही धर्म की प्रभावना होती। और साधु महाव्रती होने के बाद तो फिर प्रभावना असीमित हो जाती है, अनंत हो जाती है। और जब वे साधु स्वयं केवल ज्ञान को प्राप्त करके अरिहंत दशा को उपलब्ध हो जाता है तो फिर तो लोकालोक लोकितम, फिर तो तीनों लोकों में जिन शासन के नगाड़े बजते हैं, जिन शासन उनकी जय जयकार मचती है। तो भगवात्मा क्या कहना चाह रहा है, आप क्या बताना चाह रहे हो कि भैया जो जीव सम्यक दर्शन की स्वानुभूति सहित अर्थात निश्चित दृढ़ श्रद्धान सहित जो भव्य आत्मा जिन शासन में गमन करता है, उस आत्मा के जिन शासन में गमन करने की जो यानी कि जो प्रक्रिया है वो ही प्रभावना है। बाहर से क्रिया करवाने का नाम प्रभावना नहीं है। कल भी इस विषय पे बहुत लंबी चर्चा हो गई थी, आज इस विषय को यहीं छोड़ना है, बस इतना ही कह के छोड़ना है कि मोक्ष मार्गी जीव का श्रद्धान ज्ञान चारित्र में बढ़ता हुआ जो आचरण है वो ही सच्ची प्रभावना है। याद रखो, नोट कर ले इस बात को। जीव का स्वयं के दर्शन में, स्वयं के ज्ञान में, स्वयं के चारित्र में जो बढ़ता हुआ आचरण है, स्वयं के दर्शन ज्ञान चारित्र में जो जीव का बढ़ता हुआ आचरण है, जीव का स्वयं का बढ़ता हुआ बहुमान है, स्वयं का बढ़ता हुआ स्वाभिमान है, उसका नाम ही प्रभावना है। स्वयं का बहुमान नहीं बढ़ रहा, स्वयं का स्वाभिमान नहीं बढ़ रहा, अर्थात स्वयं के दर्शन ज्ञान की आराधना का मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा, ज्ञान मार्ग नहीं बढ़ रहा, तो प्रभावना नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखना, प्रभावना करने का विकल्प हो तो सबसे पहले ये देख लेना कि मैं अपने आत्मा में चरण कर रहा हूं या नहीं कर रहा, क्योंकि प्रभावना हमेशा चारित्र की होती है। याद रखना, प्रभावना हमेशा आचरण की होती है। आचरण की मतलब सम्यक चरण चारित्र हो या स्वरूप चरण चारित्र हो, जो जीव स्वभाव में चरण करेगा उसका ही प्रभाव पड़ेगा। बस सिर्फ शुद्ध स्वभाव में आचरण करने का ही प्रभाव होगा। आप जितना गहराई से अप्पा परमप्पा नाम ये आत्मा परमात्मा होने के लिए आगे निकल जाएगा, उतनी तेजी से वीतराग धर्म की प्रभावना हो जाएगी। और यदि आत्मा परमात्मा स्वभाव को, अपने शुद्धात्म स्वभाव को विस्मृत करके, अपने ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा को छोड़ के यदि जिन शासन को राग पूर्वक ही बांटने में लग जाए, बहुत सारी राग की क्रिया करने में भी लग जाए, तो भी जिन शासन की प्रभावना होने वाली नहीं है। इसलिए प्रभावना का संबंध सीधा जीव की अंतर आत्मा से है, सीधा जीव के मोक्ष मार्ग से है, सीधा जीव के यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और उसके चारित्र से है। इसलिए हे भव्य आत्मान, कभी भी प्रभावना के लिए पर पर्याय की ओर मत देखना, प्रभावना के लिए कभी भी पर परिणमन की ओर मत देखना। प्रभावना का संबंध सीधे आत्मा से है, सीधे ध्रुव आत्मा ज्ञायक स्वभाव से है। तो भैया अपन ने यहाँ देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि भैया शंका आदि दोष को छोड़ के निशंक आदि 8 गुणों में आचरण करो तो सम्यक दर्शन की निर्मलता प्रारंभ हो, अर्थात तुम्हारे श्रद्धान का शुद्धिकरण हो, तुम्हारे दर्शन की निर्मलता हो, सम्यक दर्शन की। तो भैया यहाँ दर्शन की निर्मलता अर्थात सम्यक दर्शन की निर्मलता अर्थात जो अश्रद्धान नामक दोष है वो तुम्हारे चित्त से बाहर जाए। अश्रद्धान नामक जो कणिकाएं हैं जिनके कारण जीव दृढ़ श्रद्धान करके आत्मा के जो छायक भाव है उसको प्रकट नहीं कर पा रहा, कहीं संशय दोष में उलझ जा रहा है, कहीं कांक्षा आदि दोष में उलझ जा रहा है, कहीं विकल्प आदि मन में थोड़ी सी भ्रम भ्रांति आ गई, थोड़े से पर्याय परिणमन आ गया, थोड़े से ऊंचे नीचे परिणाम आ गए, तो भैया क्या हुआ, ये हुआ कि क्या ढुलमुल स्थिति हो गई।
मतलब धूलमिल स्थिति हो गई, मतलब उतने समय के लिए एकदम दृढ़ नहीं रह पाए कि नहीं मैं तो शुद्ध ध्रुव स्वभाव ही। भयभीत हो गए, थोड़े से मन से घबरा गए, थोड़े से परिणामों से भयभीत हो गए, थोड़े से परिणमन से भयभीत हो गए, दृढ़ता नहीं रह पाई, चित्त में छायक भाव नहीं आ पाया, अर्थात गहरा श्रद्धान नहीं आ पाया, आत्मा का प्रबल ज्वर नहीं आ पाया कि हाँ मैं तो ध्रुव ही हूँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो वीतराग स्वभाव ही हूँ, मैं तो परम पारणामिक भाव वाला हूँ। ऐसा चिंतन तो कर रहे थे भैया, लेकिन ज्वर नहीं मार पाए, ऐसी ऐसी सत्ता को इतनी वजनदारी से नहीं रख पाए और भाव में दब गए, कर्मधारा में थोड़े से दब गए, कर्मधारा में थोड़े ऊंचे नीचे हो गए। ये क्या हो रहा भैया? ये इसलिए हो रहा है कि अभी स्वरूप का श्रद्धान निश्चल नहीं है। और श्रद्धान निश्चल नहीं है, क्यों नहीं है भैया? तो ये गुरु माया ने 8 दोष कहे थे, शंका आदि 8 दोष। अब गुरुदेव कह रहे हैं 8 मत। कौन से 8 मत? क्या है 8 मत? 8 मत का अर्थ है इन ऐसी मदिरा जिस मदिरा का पान कर, ऐसी अज्ञान की मदिरा, ऐसी मोह की मदिरा, जिस मदिरा का पान कर ये चित्त पर पर्याय में भ्रमित होता रहे, पर परिणाम में भ्रमित होता रहे, इंद्रिय विषय कषाय में भ्रमित होता रहे और इस चित्त में अपने चैतन्यता का बोध ही ना आए। ऐसी मदिरा, ऐसी मोह की मदिरा, ऐसी अज्ञान की मदिरा, ऐसी काम इंद्रिय विषय भोग की मदिरा, जिस मदिरा को जीव पी ले, जीवात्मा जिस इंद्रिय जिन इन इंद्रियों में सुख मान के, इस अज्ञान धारणाओं में सुख मान के, इन कर्तृत्व भाव में सुख मान के इस अशुद्ध अज्ञान की मदिरा को पी ले, इस कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप मान अपमान की इस अशुद्ध मदिरा का पान कर ले और भैया बेहोश होके, मूर्छित होके, इस मदिरा का पान करके अज्ञान में मूर्छित होके, बेहोश होके टल्ली हो जाए। अर्थात टल्ली हो जाए मतलब भैया क्या करे? ये पर्याय की परिणमन की नालियों में पड़ा रहे, ये अशुद्ध पर्याय परिणमन को अपना रूप मानता रहे, पर पर्याय का ही मान करता रहे कि देखो 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 मित्ता श्रेष्ठ, देखो 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 मित्ता श्रेष्ठ, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा धन। ये है मदिरा, अज्ञान की मदिरा, जिसे पी के ये उपयोग, ये आत्मा, ये जीव आत्मा, इसका उपयोग, इसका चित्त भ्रमित हो जाए और काय का अभिमान करने लगे, पर का अभिमान करने लगे। कहा ना उन्होंने मद मान मुक्तम, इन 8 मदों का, मद कह दिया उसके बाद मान कहा, इन 8 मदों को, जो 8 मद का है, इनके मान से मुक्त हो जाए। मान मतलब सीधी बात क्या है? अहम। और काय का अहम भैया? 8 मदों का। 8 मदों को तो भैया अलग कहा है, मान को तो अलग कहा है, तो भैया 8 मदों में जो मूल है वो पर्याय का अहम। कौन सी पर्याय भैया? वो 8 प्रकार की पर्याय तो यहाँ वो कह रहा है, लेकिन वो 8 प्रकार की पर्याय तो सिर्फ एक व्यवहार के रूप में यहाँ बताई जा रही, मोटे तौर पे बताई जा रही, उनमें 8 में सब समाहित हो जाएगा, उन 8 में सब कुछ आ जाएगा आपका। लेकिन इस जीव को इस मिथ्यात और मोह का, इस झूठे संसार पर्याय परिणमन का इतना गहरा अहम है, इतना गहरा अपनत्व है कि इससे कहो कि ये पर्याय पुत्र परिवार संसार तो छोड़ो, ये चलने वाले परिणाम राग देश मोह, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये भी तेरा स्वरूप नहीं है। तो यह जीव इस सत्य को अंतर हृदय से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं है तैयार। इससे कहो कि घर छोड़ दे तो शायद छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, संभावना है। यदि इससे बोलो जीव से कि घर छोड़ दो, तो शायद ये जीव एक प्रकार से संभावना है कि हाँ घर छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन इस जीव से कहो कि इन पर पर्याय परिणामों को छोड़ दो, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम तो ज्ञाता दिष्टा चैतन्य स्वभाव हो। इस जीव से ऐसा कहो तो ये जीव इन पर्याय के मोह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। या नहीं आश्चर्य की बात? है या नहीं आश्चर्य की बात कि इससे कहो कि भैया घर छोड़ दो, तो हाल तो इतना भी नहीं है कि भैया हाँ घर छोड़ दें। मोह की तीव्रता है, मोह का तीव्र
क्या बोलते हैं, आवरण छाया है। घर छोड़ दो कहो तो उसके लिए तो तैयार है ही नहीं, घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं पहली बात तो, क्योंकि बहुत विकल्प है, जाएंगे कहाँ, क्या होगा, कैसी व्यवस्था बनेगी, और निर्णय भी नहीं है कि तत्समय की योग्यता से छूटना होगा तो छूटेगा। वस्तु स्वरूप को तो जानना ही नहीं है, जानता ही नहीं है। तो इससे जीव से कहा फिर भी कदाचित एक अपेक्षा लगाई जा रही है, घर छोड़ने के लिए तैयार है, छोड़ भी देगा, शुभ परिणाम में आने पे छोड़ भी देगा, लेकिन भगवान इस जीव से कहो कि ये अंतर में चलने वाले अंतर ज्वाल पे, ये पर्याय, ये परिणाम, ये कुछ भी तेरा स्वरूप नहीं है, तू इन झूठे परिणामों का मत क्यों रखता है, तो इन झूठे परिणामों का अहम क्यों रखता है, इन झूठे परिणामों की मान्यता अपने अंदर में क्यों रखता है, तू इन झूठे परिणामों के मान में क्यों भेता है, तू तो त्रिकाली निराकार चैतन्य में अतीन्द्रिय आत्म सत्ता मात्र स्वभाव है बस। मात अतीन्द्रिय आत्म सत्ता चैतन्य में स्वभाव है बस। लेकिन जीव इस सत्य को स्वीकार करने तैयार ही नहीं है, जीव इस सत्य को अनुभव करने के लिए स्वीकार ही नहीं है, जीव इस सत्य की अनुभूति करने के लिए स्वीकार ही नहीं है कि हाँ मैं अतीन्द्रिय आत्म सत्ता हूँ, मैं अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव चैतन्य में भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक तत्व त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, मेरा पर से पर्याय से परिणमन से पर्याय परिणमन और परिणतियों से मेरी चेतना का, मेरी ध्रुव आत्मा का किंचित मात्र कोई संबंध नहीं है। मैं ऐसा ध्रुव चैतन्य में भगवान आत्मा हूँ, मैं ऐसा ध्रुव ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा हूँ, मैं ऐसा ध्रुव ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, मेरी अतीन्द्रिय अनंत ध्रुव ज्ञान विज्ञान में ध्रुव चेतना मेरे अंतर में अनंत काल से प्रवाहित हो रही है, मेरे में पर नहीं है, मेरे में पर्याय नहीं है, मेरे में परिणमन नहीं है, मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ और मैं मुक्त हूँ। इसे स्वभाव का विश्वास नहीं हो रहा है जीव को, और गुरुदेव कह रहा है, भैया क्या कह रहा है, मद मान मुक्तम, मद से मुक्त हो जाओ, झूठे अहम से छूट जाओ, झूठा मद है जो अंतर में पड़ा हुआ है, झूठा मद, झूठा अभिमान, उस झूठे अभिमान से मुक्त हो जाओ। जब तक आत्मा तुम इस झूठे अभिमान से मुक्त नहीं होगे, इस झूठे मान से मुक्त नहीं होगे, तब तक इस चतुर्गति की यात्रा में कोई भी अंतराल आने वाला नहीं है। इसलिए झूठे मान को छोड़ो, झूठी मान कसाय को छोड़ो, झूठे अहंकार के भाव को छोड़ो। देखो अब गुरु महाराज 8 मदों की बात कर रहे हैं, और देखो सम्यक दर्शन में बाधक कहाँ है, श्रद्धान की निर्मलता में, सम्यक दर्शन में नहीं, सहानुभूति तो हो सकती है, लेकिन श्रद्धान की निर्मलता में बाधक कहाँ है, श्रद्धान की निर्मलता में बाधक क्यों कहा है, क्योंकि पर का अभिमान रहेगा तो स्व का स्वाभिमान नहीं आएगा, ये रहस्य की बात है। पर का मान रहेगा ना, यदि अज्ञान में मन होके पागलों की तरह पर पर्याय की मान्यता करेगा, ये देखो एक प्रवृत्ति है, एक थर्मामीटर है, यदि इस जीव के मन के साथ बह के ये जीवात्मा इसका उपयोग यदि अज्ञान परिणामों को मानेगा, अज्ञान परिणामों को स्वीकार करेगा, अज्ञान परिणामों का कर्तत्व भुक्तत्व स्वामित्व रूप अहम करेगा, पर पर्यायों में अपनत्व ममत्व कर्तत्व रूप अहम रखेगा यदि जीवात्मा, तो ऐसे पर पर्यायों का अहम होने के कारण से इसे अपने स्वभाव का अहम नहीं आएगा, ओह मैं तो ध्रुव हूं, ओह मैं तो शुद्ध हूं, ओह मैं तो मुक्त हूं। और यदि ऐसे परम पारणामिक चेतन स्वभाव का महत्व बहुमान स्वाभिमान नहीं आएगा, तो इसका श्रद्धान छायक अर्थात छायक भाव कैसे उपलब्ध होगा, अर्थात दृढ़ श्रद्धान निर्मल श्रद्धान कैसे प्रकट होगा, ये कर्म प्रकृति कैसे गलेंगी, क्योंकि इन मिथ्यात्व रूप कर्म प्रकृति को गलाने के लिए अंतर आत्मा की चेतन जोर में शक्ति चाहिए, प्रचंड ध्रुव भगवान आत्मा का जोर चाहिए। इस पर्याय को, इस परिणमन रूप, इस धारा को, इस संसार के मिथ्या मोह आदि जो पर्याय हैं, जो परिणाम हैं, इन असुद्ध परिणामों को गलाने के लिए
इन अशुद्ध भाव स्थितियों को गलाने के लिए अंतरात्मा का जोर चाहिए, अंतरात्मा का गहरा श्रद्धान चाहिए, अंतरात्मा की गहरी निष्ठा चाहिए, अंतरात्मा का अंतर से जोर चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, स्वाभिमान। किस लिए स्वाभिमान चाहिए अंतरात्मा का? इन पर पर्याय परिणामों को गलाने के लिए, इन पर पर्याय रूप ये जो परिणमन चल रहा है, इस परिणमन को, इस पर्याय अवस्था को गलाने के लिए अंतरात्मा का स्वाभिमान चाहिए, अंतरात्मा की गहरी निष्ठा चाहिए, अंतरात्मा गहन बहुमान चाहिए, अंतरात्मा का गहरा स्वाभिमान चाहिए। क्यों? क्योंकि अंतर से चैतन्य शक्ति उछलेगी, अंतर से चैतन्य में आत्म स्वभाव का बोध उछलेगा, अंतर से श्रद्धान आएगी कि मैं अतीन्द्रिय आत्मसत्ता हूं, अंतर से ये बहुमान फूटेगा, अंतर से जय जयकार उपलब्ध होगी। जैसे ही अंतर से ये रोमांच उपलब्ध होगा, जैसे ही अंतर से ललकार प्रकट होगी, उसी समय ये मन, बुद्धि, चित्त, हेम, अशुद्ध भावनाएं, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये सारा का सारा पर्याय, ये सारा का सारा परिणमन तुरंत ही गलता और बिलाता हुआ दिखाई देगा, तुरंत ही गलता और बिलाता हुआ दिखाई देगा, तुरंत, तत्काल, तत्काल। लेकिन भाई स्वयं का स्वाभिमान चाहिए, स्वयं का बहुमान चाहिए, स्वयं की चैतन्यमय निधियों की स्वयं की अनुभूतना चाहिए। ऐसा अंतर आत्मा का बोध चाहिए। कभी कभी आता अंतर का बोध, कभी आता है शुद्धात्म स्वभाव का बोध, कभी आता है ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा का बोध। नहीं आता ना, चैतन्यमय भगवान आत्मा का बोध नहीं आता ना, अपनी ज्ञायकमयी वीतराग स्वभाव का बोध नहीं आता ना, अपने ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा का बोध नहीं आता ना। भैया ऐसा अंतर से बहुमान नहीं आता ना, स्वरूप का स्वाभिमान नहीं आता ना, इसलिए ये मद नहीं गलते, बाहर के पर्याय का अहम नहीं गलता। भैया देखो एक बात बहुत अच्छी मीठी बात है भैया, पर्याय का अहम नहीं गलता, इसलिए तो इंद्रिय विषयों का स्वाद आता है। लग रहा है ना मीठी बात? इंद्रिय भोगों का स्वाद, खट्टा मीठा चिरपिरा काम वासना भोग, आहा के ना मजा आ गया है ना, स्पर्शन, ये इनमें रस आता है ना, अपने को रस भी आता है और ये अपने भी लगते हैं और इन्हें पाने के लिए प्रवृत्ति भी ललायत होती है और बराबर इनका सहकार बनाता है कि हाँ ये मेरे स्वभाव है। या फिर श्रद्धान हो गया है तो भैया मेरे स्वभाव है तो नहीं है, लेकिन उपयोग लगातार इन्हें मानता रहता है कि हाँ ये कुछ है, तो मेरा स्वभाव है तो नहीं कहोगे मुंह से, लेकिन उपयोग अभी मानता रहता है कि हाँ है, तो जब तो इन्हीं को स्वीकार करता रहता है। मानता का एक दूसरा रूप स्वीकारता, इन्हीं को स्वीकार करता है और रसीला बना रहता है काय में, पर पर्याय के उपभोग में। कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है भोगों की चर्चा सुन के, भोगों की याद करके, सुबह से लेकर शाम तक पांचों इंद्रियों के विषयों में तन्मय होकर कितना सुख महसूस करते हैं, कितना आनंद महसूस करते हैं, कितना आत्मा से जुड़ाव महसूस करते हैं ना। अरे भव्य आत्मा कहाँ लगे हो, इन इंद्रियों का मान होने के कारण से ये झूठे इंद्रिय विषय भोगों में पागल मूर्ख बने हुए बिल्कुल घूम रहे हो, एकदम पागल बावले होके घूम रहे हो। ये मद तो इतना भयानक मद है, ये मदरा, ये मद की मदरा, ये पर पर्याय के अहम की मदरा इतनी भयानक मदरा है कि इससे नरक नहीं निगोद जाना पड़ता है जीव। श्रद्धान की मलिनता, ये मद पर पर्याय का अहम, ये इंद्रिय विष का पान, ये जीव को वर्तमान में दुर्गतियां, वर्तमान में दुख, भविष्य में दुर्गतियां और फिर अनंत काल के लिए निगोद, ऐसी यात्रा है इसकी। इसलिए भव्य आत्मा इसको, पर्याय को, इस परिणमन को, इसको अपना मानना ही, इसमें एक में एक होना ही, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानता है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा मिथ्यात है, घोर मिथ्यात है। और इस घोर मिथ्या से छूटने का एक ही उपाय है, इस घोर मिथ्या से छूटने की एक ही राह है, और वह राह है अपने परम पारणामिक अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की गहन श्रद्धा, अपने ध्रुव स्वभाव का स्वाभिमान, अपने वीतराग पथ की गर्जना,
जिस बहुमान से, जिस स्वाभिमान से ये कर्म, कसाय, मद, मान, मोह सब गल जाएगा और आत्मा का अतीन्द्रिय स्वच्छ धवल चेतन में निराकार स्वभाव स्वयं उपलब्ध हो जाएगा। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, आत्मा ही केवल ज्ञान से परिपूर्ण चेतन ज्योति है, भव्य आत्मा। इसलिए ऐसे आत्म स्वभाव के बोध से क्यों हटते हो? आत्म स्वभाव के बोध से अलग क्यों होते हो? देखो देखो देखो, अपने अंतर में प्रकाशित अपने स्वभाव को देखो, अपने अंतर में प्रकाशित अपने चैतन्यमय आत्मा को देखो, कितना सरल है। ये समझने वाली बात नहीं है, ये अंतर बहुमान वाली बात है। जिसे समझ में नहीं आएगा, यदि उसे ही बहुमान आ रहा है स्वभाव का, स्वभाव में तन्मयता बढ़ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बुद्धि कुछ नहीं समझा पा रही, लेकिन अंतर रोमांच बढ़ता जा रहा है, अंतर में कुछ पता ही नहीं है कहाँ डूबे हैं, अंतर में पता ही नहीं है कहाँ लीन है। जो ये स्वभाव की जो नजदीकी बढ़ी है, इससे अनंत कर्म स्वयं ही गल जाएंगे, इससे अनंत विकार अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, इससे अनंत विकारी संयोग अपने आप ही मिला जाएंगे और अपने आप ही अपने अंतर में प्रकाशित अपना ज्ञान विज्ञान में शुद्ध वीतराग स्वभाव स्वयं ही अपने आप उज्जवल होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, दैतिक प्रमाण चेतन ज्योति की तरह जलता हुआ स्वयं जीव के सामने प्रस्फुटित हो जाएगा, स्वयं जीव के सामने प्रस्फुटित हो जाएगा। यही है भैया अपना स्वभाव, यही अपनी आत्म अतीन्द्रिय आत्मसत्ता, यही अपना ध्रुव व्यायक ज्ञान में स्वभाव। अपना ध्रुव व्यायक ज्ञान में स्वभाव यही है अपना। भी क्या करें? इस स्वभाव को कैसे ग्रहण करें? भैया इस स्वभाव को ग्रहण करने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं चाहिए। अच्छा, अर्थात बाहर से क्रिया नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए, मन वचन का है कि ज्यादा तेज सक्रियता नहीं चाहिए, बल्कि आत्मा का गहन गहन और गहन विश्वास चाहिए कि हाँ मैं ध्रुव सत्ता हूं। जिन भगवान के वचनों के प्रति गहरी से गहरी और अति सूक्ष्म में सूक्ष्म समर्पणता चाहिए, बस। बिल्कुल कोई तर्क नहीं, बिल्कुल कोई वितर्क नहीं, अर्थात तर्क वितर्क नहीं मतलब भैया, अर्थात कोई संशय ना बोले अंतर में, कोई शल्य उदित ना हो पाए अंतर से, कोई उलझन उत्पन्न ना हो पाए अंतर से। भैया उलझन उत्पन्न हो रही तो, सल उत्पन्न हो रही है तो अरे इस समय बिला जाए, जिन भगवान के वचन सुन के एक तरफ रख दो सब सल्यों को, सब चिंताओं को, सब निमित्तों को, सबको बिल्कुल एक साइड रख दो और एक संकल्प लेके तन में हो जाओ कि अरे हो मैं तो ऐसा शुद्ध प्रकाशवान अतीन्द्रिय चैतन्य प्रकाशित ध्रुव सत्ता ही हूं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मैं तो अतीन्द्रिय ध्रुव सत्ता हूं, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद में ध्रुव सत्ता हूं, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद में ध्रुव धाम हूं, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद में ध्रुव केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप परमात्मा हूं। मेरा किसी पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है, मेरा किसी पर पर्याय प्रभाव से कोई संबंध नहीं है, ध्रुव चेतन में आत्मा, ध्रुव ज्ञान विज्ञान में आत्मा, ऐसा दृढ़ श्रद्धा न, दृढ़। देखो अब भैया 8 मत की चर्चा करनी है, और देखो 8 मत की चर्चा में 8 दिन नहीं करने वाला, ये जो 15 मिनट बचे ना इसमें करने वाला हूँ। और मैं 8 मत की चर्चा नहीं करने वाला, मैं 8 मत को परित्याग करने की चर्चा करने वाला हूँ। छोड़ सकते हो छोड़ दो, गुरुदेव की आज्ञा है। यदि गुरुदेव के शिष्य हो, जिनेंद्र भगवान की वाणी के श्रद्धानी हो, मूल में मान की चर्चा तो हो गई है, पर्याय का मान तोड़ने की चर्चा तो हो गई है। अब उन मान के नाम बताए जा रहे हैं कि बस उन मदों को भेद रूप प्रभेद रूप बताया जा रहा है, और उसमें से पहला मद है जाति मत। भैया जाति मत क्या होता है? भैया बाहर से समाज संप्रदाय द्वारा जो जाति निर्मित की गई है, जहां तुम्हारा जन्म हुआ है, उस जाति मत को जाति कहते हैं। अर्थात वो जाति को, जाति जो है अर्थात जिसे तुम धर्म कहते हो, जाति का भी धर्म नहीं होती, याद रखना। जाति को ये धर्म कहते हो तो जिन भगवान के वचनों का विरोध होता है। वास्तविकता में जान लो, जाति धर्म नहीं है,
जाति को धर्म मत मानना कभी। जाति तो एक मात्र एक बाहर से बनाई हुई व्यवस्था है, सांप्रदायिक व्यवस्था है। हाँ, जैन जाति नहीं है, जैन धर्म है। और बाकी जितनी भी ये जाति मान रहा है, जाति बना ली जैन को, और जैन रूप क्रियाएं पाल रहा हो, भैया याद रखना ये धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। नाम के आगे जैन लिखना, जैन धर्म नहीं है। बस अब हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे। यहाँ बात चल रही है जाति मत। भैया अनंत बार ना जाने कौन कौन सी गतियों में गया जीवात्मा तू, और इस पर्याय में आने के बाद तुझे ये नाम के आगे जैन लिखने, अग्रवाल लिखने, सोनी लिखने, जो भी तुझे अपने नाम के आगे लिखने के लिए मिल गया, जिस जाति में जन्म लिया उस जाति का अभिमान कर बैठा। बस अब पक्ष, कैसे पक्ष, क्या पक्ष? अरे मैं ऊंचे कुल, मैं ऊंची जाति का हूं, या फिर दीनता, अरे मैं तो नीची जाति का हूं। भैया ये क्या है? ये भैया दीनता है, दीनता। मैं नीची जाति का हूं, यह भी अहम का दूसरा रूप है। और जिस जाति में रहा उस जाति की भैया उसी रूप आचरण, उसी रूप क्रिया, उसी रूप व्यवहार, उसी रूप सब कुछ मान लिया। अरे भैया ये दोष है, दोष। तेरी जाति तो सिद्धों की है, तेरा कुल तो अरिहंतों का है, तेरे अंतर तो ध्रुव चेतनता लहला रही है। तेरी जाति तो जिनेंद्रों सम है, जैसे जिनेंद्र वीतरागी अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर से अनंत शक्ति से संपन्न है, वैसे ही तेरा आत्मा भी ऐसे अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर से संपन्न है। तेरी जाति तो जिनेंद्रों जैसी है, तेरा कुल तो सिद्धों जैसा है, लेकिन इस जीवात्मा को अपने कुल का, अपने सिद्धों की जैसी जाति का बोध नहीं आता। फिर इस सड़ी जाति का बोध आता बाहर से, समाज संप्रदाय ने जो दे दी। मैं जैन, मैं अग्रवाल, मैं पोरवाल, मैं तारणपंथी। तारणपंथ बाहर से कोई जाति नहीं है, ये मोक्ष का मार्ग है। लेकिन संप्रदाय में बांट दिया, जाति में बांट दिया। क्यों बांट दिया? अहम करने के लिए। अहम ने जाति बांटी है। ये जाति जो बटी ना, अग्रवाल, पोरवाल, श्वेतांबर, दिगंबर, 13 पंथी, 12 पंथी, 20 पंथी, 11 पंथी, जितने भी पंथी बटे हैं ना, अग्रवाल पोरवाल से लेके जितने भी, ये सब कुछ अहंकार की देन है। जिसको जैसा समझ में आया, जिसकी जहां स्वार्थ की पूर्ति हुई, जिसका जहां मान बढ़ा, जिसको जहां सम्मान मिला, उसने अपना अपना पंथ खड़ा कर लिया। और उस पंथ में, उस पथ में नाना प्रकार के भेद कर लिए, नाना प्रकार की आडंबरों को खड़ा कर लिया, और भैया अपने आत्म स्वभाव को भूल गया, अपनी जाति भूल गया। इस बाहर की जाति में इतना मनमत हो गया, इस बाहर के जाति धर्म के नाम पे इतना बेहोश हो गया, इतना बेहोश हो गया कि इसे अपनी स्वजाति निराकार चैतन्यमय ब्रह्म स्वभाव का बोध ही नहीं आया। हे भव्य आत्मा, हे स्वजाति चैतन्यता का बोध इस समय प्रकट हो जाए तो इस समय जाति मत खत्म हो जाए। इस समय झूठी जाति संप्रदाय मत का इसका मान टूट जाए, और इस आत्मा को इन लौकिक संस्कार जो जाति रूप संस्कार है इनसे छुटकारा मिले, इसका झूठा अभिमान टूटे इन पर्यायों का, और अंतरात्मा का स्वाभिमान जगे कि अहो मैं तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य में निराकार सत्ता हूं, केवल ज्ञान में ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। अंतर में बोध आए, अंतर में जागरण हो, अंतर में चैतन्य में स्वभाव का, अंतर से अंतःकरण में जागरण हो। लेकिन भव्य आत्मा जागरण होता कहाँ है? भव्य आत्मा रुचि लगती कहाँ है? भव्य आत्मा स्वभाव की स्वीकारता होती कहाँ है? सब अपने अपने में लगे, सब के सब अपने अपने में लगे भैया। कोई किसी को कहीं कोई स्वीकार करने तैयार ही नहीं है। अपनी 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 काम चल रहा है, अपना अपना क्रम चल रहा है। देखो भैया जाति है, जाति, इस जाति को कभी भी अपना मत मानना। जिन कुल का स्वाभिमान करना, जैन भगवान की वाणी का बहुमान करना, अपने अरिहंत सिद्ध परमात्मा होने का बहुमान करना,
अपने को जिन तारण तरण होने का बहुमान करना। भैया तारण तरण स्वामी ने जो शुद्ध पंथ, जो शुद्ध जिन भगवान की देशना दी है, ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचनों का बहुमान करना। लेकिन भैया समाज के अहम में, मद में मत फूलना, जाति के मद में मत फूलना, क्योंकि जाति का मान भी, मद भी जीव को पर्याय के अहम में ही आएगा। पर्याय है एक समय की, भैया एक समय की पर्याय है जैन कुल, बाहर से कह रहा है जाति, ये एक समय की पर्याय है। लेकिन मैं तो जितेंद्रिय आनंद स्वभाव वाला हूं ना। अच्छा पक्का पक्का बता दो, शुद्धता से ग्रहण करके बता दो, मैं तो जिन कुल वाला हूं ना, जिनेंद्र कुल वाला हूं ना, तो फिर मैं तो इस संसार में कोई जाति नहीं है मेरी। मेरे तो जिन शासन, जिन भगवान जो कह रहे हैं उनका तारण तरण मार्ग ही जयवंत है, वो ही सत्य है। मेरी जाति तो जिन भगवान ने कहा है वो मेरी जाति है। ये क्या है मेरी जाति? मेरी जाति है अरिहंत जैसी। ये अरिहंत परमात्मा की जाति क्या है? अरिहंत परमात्मा की जाति है अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में विलास करता हुआ उनका अतीन्द्रिय पद, उनका केवल ज्ञान दर्शन में प्रकाशित उनकी सत्ता। अरिहंत परमात्मा की जाति है उनका दिगंबरत्व, उनकी वीतराग महा, जो उनका अनंत केवल ज्ञान प्रकाश उनके अंतर से उत्पन्न हो रहा है ना, ऐसे अनंत गुणों का आचरण उनकी जाति है। इसका स्वाभिमान करो। देखो 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 देखो, कुल मत, कौन से कुल के हो? हैं? हाँ, जिन कुल के हैं, जिनेंद्रों के कुल के हैं, जिनेंद्रों की जाति है। मेरा कुल, मेरे पिता अरिहंत परमात्मा है, सर्वग देव है, अर्थात जैसा उनने वस्तु स्वरूप कहा है वैसा ही ध्रुव है, प्रमाण है, सत्य है। संसार में कौन सा कुल, कौन सा कुल, कौन से पिता, अरे कौन सी माता? यहाँ पिता का कुल का कोई पक्ष नहीं है, यहाँ कोई पक्ष नहीं है, यहाँ तो भैया कोई पक्ष नहीं है, यहाँ तो सिर्फ निरपेक्ष सत्य की बात है, निरपेक्ष सत्ता की बात है। यहाँ तो मेरा कुल एक ही रहेगा, बस मेरी जाति एक रहेगी, मेरा कुल एक रहेगा। और गुरुदेव रूप मत, भैया मैं तो निराकार चेतन में आत्मा हूं। कैसा रूप? ये शरीर की चाम की सुंदरता और कुरूपता, ये मेरा रूप थोड़ी ना है। मेरा रूप तो निराकार है, मेरा रूप तो अतीन्द्रिय है, मेरी सत्ता तो आत्मा में अपने निराकार ब्रह्म में आचरण करने रूप है। मेरा रूप तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है, मेरा रूप तो दर्शन ज्ञान में जानना और देखना है, मेरा रूप तो आकर्ता अभोक्ता ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव वाला है। यदि मद करना है, तुम्हें मान करना है तो इसे चेतन रूप का करो, तुम्हें बहुमान करना है तो जिन कुल का करो, तुम्हें गोरा बढ़िया अपने में अहम दिखाना है तो अपनी सिद्ध जाति का दिखाओ कि सिद्ध मेरी जाति, जिनेंद्र का मेरा कुल और अतीन्द्रिय मेरा रूप। यदि मद करना है चेतन, मद भी यदि तुझे करना है तो अपने स्वाभिमान रूप, ध्रुव तत्व के स्वाभिमान रूप अपने अनंत केवल ज्ञान स्वभाव का कर सकता है बहुमान, कर सकता है स्वाभिमान, कर सकता है अहम, तो एक बार अपनी स्वसत्ता को गरज के कहे तो कि मैं अतीन्द्रिय चेतन में परमात्मा। ऐसे रूप को देख तो जो अनंत चतुष्टय में दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत। देखो भैया रूप मत, देखो ये बाहर के रूप मत को छोड़ना है ना, चमड़ी के रंग से अपना सुंदर का लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके, काले बाल करके, डाई लगा के ये नाना प्रकार की हेयर स्टाइल, पैंट शर्ट जीन्स पहन के, ये झूठा रूप मत है। यहाँ कोई रूप नहीं है तेरा, ये शरीर तेरा रूप ही नहीं है, तू तो निराकार चेतन में आत्मा है ना। इसलिए स्वाभिमान करो स्वभाव का। और गुरु महाराज कह रहे हैं बल मत। भैया जब पुण्य का उदय होता है
तो बल मत, अर्थात जब सत्ता होती है, जीव को बाहर में पुण्य उदय होता है तो मनमानी करता है, अपने आप को बलवान जानता है। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं ये तो बाहर का बल है, पुण्य उदय का बल है, आत्मा का बल नहीं है, ये मत करने योग्य नहीं है। खूब धन है, खूब दौलत है, सब सुनते हैं, ये तो पुण्य का उदय है भैया, ये तो पुण्य का बल है, ये आत्मा का बल थोड़ी ना है। फिर अवलवली स्वभाव, अरे बलवान तो तेरा अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, अवलवली स्वभाव है, जो बाहर में आकर्ता और रहा भोगता है, बलहीन है, और अंतर में बली, ध्रुव ज्ञान विज्ञान में अनंत शक्तियों का धनी है। अवल बली, इसमें पर का अभाव और स्वभाव से परिपूर्णता है, ऐसा अवल बली स्वभाव तेरा स्वभाव है चेतन। ऐसी अवल बली तेरी सत्ता है, तू कहाँ का बल का लगाता है, कौन सा, मन बल, वचन बल, काय बल, ये तीनों बल तो कर्मों की अवस्था से परिणमित होते हैं, और वैसे परिणमित होते हैं मन वचन काय बल, इनका धन संपदा का बल, ये पुण्य पाप की शक्ति तो ऐसी परिणमित होती है जैसी तत्समय की योग्यता होती है। पुण्य का उदय क्षीण होते ही ये बल भी छिनते जाते हैं, ये पुण्य उदय खत्म होते हुए भी मन छिन जाएगा, वचन छिन जाएंगे, फिर एक इंद्रिय काया पर रह जाएगी बस। इसलिए झूठा 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 मत, बल का झूठा मत काहे का, जब मैं कर ही नहीं सकता पर का कुछ, तो कैसा बल मुझ में, मैं तो बलवान अपनी सत्ता से हूं, अवल बली स्वभाव से बलवान हूं, असीमित अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान से बलवान हूं, असीमित अनंत दर्शन से बलवान हूं, जिसका कोई और छोर नहीं, ऐसी अपरंपार अपना शाश्वत ध्रुव स्वभाव, ये अतीन्द्रिय आत्मा अनंत बलवान है। लेकिन आत्मान, ये आत्म बल की सूरत कहाँ आ रही, ये आत्म बल की रुचि कहाँ लग रही, ये आत्मा अनंत बल का धारी है, ये आत्मा अनंत बल से परिपूर्ण है। यदि इसे आत्म स्वभाव की रुचि लगे तो इस संसार सागर से मुक्ति हो, तो इस संसार सागर से छूटे ये जीवात्मा। देखो भैया, 8 मत को छोड़ने की बात चल रही है, और क्यों छोड़ने की बात चल रही है, क्योंकि जब तक ये मद नहीं टूटेंगे, ये मान नहीं टूटेगा, जब तक ये अहम नहीं गलेगा, सिर्फ स्वभाव का स्वाभिमान जाग जाए जीव के अंतर में, सिर्फ इसलिए इन मदों को छोड़ने की बात चल रही है बस। सोचो स्वभाव का बहुमान कितना महत्वपूर्ण है, स्वभाव की सम्यक दर्शन की निर्मलता के लिए स्वभाव का गौरव कितना कितना जरूरी है, कितना अनिवार्य है। क्यों कहते हैं बार बार स्वभाव का बहुमान लाओ, क्यों कहते हैं स्वभाव की महिमा जगाओ, क्यों कहते हैं अपनी आत्मप्रभुता की जय जयकार करो। देखो, आठ शंका आदि दोषों को छोड़ने के बाद, निशंक होने के बाद, निकांक्षित होने के बाद, निर्विचिकित्सा आदि अंगों को, अमूढ़ दृष्टि आदि अंगों को ग्रहण करने के बाद, उनकी निर्मलता के साथ गुरु महाराज ने सबसे पहले 8 मदों को ले लिया। उन्होंने 8 मदों को लिया इसलिए, यदि पर का बहुमान रहेगा, पर का महत्व रहेगा, पर में अहम शक्ति जाएगी, पर के अहम में यदि जीव अनुरक्त रहेगा, पर पर्याय के अहम में यदि जीव अनुरक्त रहेगा, तो भव्य आत्मान स्वभाव के बहुमान को कहां से लाएगा, आत्म स्वभाव की जय जयकार कहां से लाएगा, तत्व का वह गौरव, तत्व की भी महिमा कहां से लेके आएगा भैया। तत्व की महिमा आए, स्वभाव का गौरव आए, आत्म सत्ता की जय जयकार उपलब्ध हो, इसका इसलिए है ये क्या है, इसलिए 8 मदों का परित्याग। 4 को छोड़ दिया अपन ने, जाति का छोड़ दिया, अपन ने अपनी कोई जाति नहीं, अरिहंत सिद्ध, अपना कुल सिद्धों जैसा कुल, अपना रूप अतीन्द्रिय आत्म ज्ञायक स्वभाव, ओ भैया अपना रूप वो, और अपना बल भैया अवलवली स्वभाव, ज्ञायक ज्ञान में सत्ता। अब विद्या मत भैया, थोड़ा सा पढ़ के अपने आप को विद्वान मान लेते हैं, थोड़ा सा शास्त्र का ज्ञान इकट्ठा करके अपने आप को शास्त्री मान लेते हैं, थोड़े से शास्त्रों को नए और भेद और प्रबोधों को जान के अपने आप को पंडित मान लेते हैं।
अरे भैया विद्या मत, नाना प्रकार की सिद्धियों को करके, विद्या को ग्रहण करके अपने आप को ज्ञानी मान ले रहा है। भैया विद्या मत करने के लिए नहीं है, अर्थात ये ज्ञान मत करने के लिए नहीं है। जब तक ज्ञान का मद है तब तक जीव ज्ञानी नहीं हो सकता। जब तक ज्ञान का अहंकार है जब तक जीव ज्ञानी नहीं हो सकता। और जहां ज्ञान है वहां अहंकार नहीं पनपता। और अहंकार और ज्ञान यदि आपको दोनों कहीं एक साथ दिख रहा है, ये संभव नहीं हो सकता। अभी ज्ञान नहीं हो सकता, वहां सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता, वहां सच्चे ज्ञान की समृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि अहंकार और ज्ञान दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जहां ज्ञान होता है वहां अहम टूटता है, और जहां अहम टूटता है वहीं ज्ञान होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वह अनंत ज्ञान में साम्राज्य तेरा साम्राज्य है। वह अनंत ज्ञान में, अनंत चतुष्टय में, अनंत ज्ञायक स्वरूप में, वो अनंत ज्ञान तेरा अपना रूप है। वो अनंत ज्ञान तेरा अपना साम्राज्य है, जो लोकालोक लोकितम ध्रुवम, जो सर्व लोकालोक में लोकित करने वाली ध्रुव शाश्वत केवल ज्ञान में ज्योति है। यदि तो ये मान करना है, स्वाभिमान करना है, तो केवल ज्ञान में सत्ता का स्वाभिमान कर। केवल ज्ञान में सत्ता के स्वाभिमान से ये झूठा ज्ञान का अभिमान टूट जाएगा। और भव्य आत्मा, यदि तुम अपने आप को संसार में ज्ञानी मानना छोड़ दो, अपने आप को समझदार मानना छोड़ दो, अपने हम तो बहुत समझदार है, हम तो बहुत ज्ञानी, हम तो सब जानते हैं, यदि ये झूठा अहम तोड़ दो तो 90% घर की समस्याएं भी खत्म, 90% बाजार की, बाहर की, समाज की, ऑफिस की, दुकान की सारी समस्याएं भी खत्म। एक झूठी समझदारी का यदि अपना लेवल हटा लो, झूठा समझदार होने के यदि अपना ये मानता तोड़ दो और ज्ञायक स्वभाव केवल ज्ञान में होने का मान, स्वाभिमान जागृत कर लो, तो इसी समय से मुक्ति है। मद से छूट गए तो मुक्त हो गए, पर्याय के अहम से छूट गए तो मुक्त हो गए। और भैया पर्याय का अहम बना हुआ है, पर्याय का अहम बना हुआ है तो अपने आप ही बंधे हो। पर को अपना मान के उसका अपनत्व, उसका अहम रखे हो तो अपने आप ही बंधे हो, क्योंकि जिसका अहम है उससे बंधे हो। और यदि उस मान से छूट गए, उस ज्ञान के मध्य से छूट गए, तो भैया आप अपने आप ही मद हट जाने से अपने आप ही आपके ज्ञान में अपने स्वभाव का शोर उत्पन्न हो जाएगा, अपने आत्मा का शोर उत्पन्न हो जाएगा, अपने ध्रुव स्वभाव की गर्जना उपलब्ध हो जाएगी। और हे भव्य आत्मान, जहां आत्म स्वभाव का शोर प्रकट होगा, तत्व की गर्जना उपलब्ध होगी, चैतन्य में स्वभाव का सहकार प्रकट होगा, उसी समय से, उसी क्षण से तुझे तेरे अंतर में तेरे मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। तुझे तेरे अंतर में तेरे स्वभाव का सहकार उत्पन्न हो जाएगा। ये तो मात्र आत्म ज्योति को प्रकाशित करने का मार्ग है। यह तो मात्र ज्ञान ज्योति को प्रकाशित करने का मार्ग है। जिसकी जैसी रुचि है, जिसकी जैसी लगन है, उसके अनुसार, उसके अंतर से उसकी अंतर आत्मा की ज्योत प्रगटाने का मार्ग है। भैया बहुमान करो, बहुमान करो, बहुमान करो, 8 मत गलेंगे और स्वभाव की जय जयकार उत्पन्न हो जाएगी। आम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम की गर्जना प्रकट हो जाएगी। और जहां ब्रह्म स्वभाव का नाद प्रकट होगा, वहां अपने आप मुक्ति श्री छम 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 करती हुई, नाचती हुई आएगी। और जीव को अतीन्द्रिय आनंद में समा के, जीव को अपने अंतर शुद्ध उपयोग में निमग्न करके, जीव का निर्माण कब होगा, जीव को स्वयं पता नहीं लगेगा। स्वयं आएगी मुक्ति श्री, स्वयं आएगा आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, स्वयं बरतेगा आत्मा का अतीन्द्रिय अनंत सुख। और ये आत्मा परमात्मा नाम, यह आत्मा परमात्मा हो जाएगा। अथा आत्मा तो परमात्मा है, अथा स्वानुभूति में निमग्न हो जाएगा। बस इतना ही तो मोक्ष है भैया। बस
कितने 3 मत और धन मत, तो भैया धन मन की तो अपने को कोई चिंता ही नहीं, कह दो ये ना भैया, कैसे कह दे, लोभ में तो पूरा दिन निकल रहा है, पैसे के पीछे तो पूरी दुनिया भाग रही है, हम कैसे कह दें दुकान मकान पत्र परिवार इन सब का निर्माण करने में लोभ में तो पूरा जीवन निकल गया है। और भैया लोभ तो इतनी बेहतरीन इतनी प्रिय कसाय है कि ये तो आखिरी तक साथ जाती है। हम कैसे कह दें लोभ से हमारा कोई संबंध नहीं। अरे भव्य आत्मान, एक बात बताओ, चेतन संपदा सामने रखी हो तो फिर जड़ की ओर को कौन पूजेगा? कोई मूढ़ दृष्टि जड़ को पूछ सकता है। अतीन्द्रिय चेतन संपदा अनंत धन धान्य से भरा हुआ, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर से भरा हुआ ये अतीन्द्रिय स्वभाव सामने रखा हो, और फिर धन की पूजा कौन करेगा? पैसे की पूजा जड़ पुद्गल की पूजा कौन करेगा? अरे भव्य आत्मान, चैतन्य धन धान तुम्हारे सामने है, चैतन्य संपदा तुम्हारे सामने है, चैतन्य स्वभाव की अनंत संपदा तुम्हारे सामने है। तुम्हारा अपना धन चैतन्य धन है, आत्मा का अपना धन चैतन्य धन है। ऐसी चैतन्य संपत्ति को सिद्धि संपत्तम विशेष शून्य स्वभाव, ऐसी सिद्धि की चैतन्य संपदा को अपने निर्विकल्प स्वभाव को पहचानने वाला इस झूठे धन वैभव का गौरव नहीं करता, रुपए पैसे का अहंकार नहीं करता, अपने आप को रुपए पैसे से बड़ा नहीं मानता, अपने आप को पर वस्तुओं से बड़ा नहीं मानता। अरे ऐसे चैतन्य आनंद में रत रहने वाला, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद में रत रहने वाला जीव तो अपने आप को अपने स्वभाव की अनुमोदना, अपने चैतन्य में स्वभाव के आत्मा में अनुरक्ति रूप जो आत्मा का अनुभव है उससे अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। उसे जड़ पैसे की कीमत नहीं है, उसे चैतन्य धन की कीमत है। एक बात लिख लो, जिसको इस पुद्गल धन की कीमत है वो बेचारा इस संसार में पुद्गल के साथ परिभ्रमण करता रहेगा, और जिसे चैतन्य धन की कीमत है, जिसे ज्ञान उपयोग की कदर है, जिसे शुद्ध जनन भगवान के वचनों की ये ज्ञान अमृत का जिन उपदेश है ना, जिन उपदेश प्रिय है, जिसे वीतराग धर्म में जिन शासन में आया हुआ ये वस्तु स्वरूप प्रिय है, ऐसे चैतन्य संपदा अर्थात अपने अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर की कीमत करने वाला अर्थात इसका बहुमान करने वाला जीव वे ही इस भवोदधि की यात्रा से पार हो जाएगा। इसलिए भैया धन अपना है चैतन्य धन, ज्ञान धन, दर्शन धन जो कभी खत्म नहीं होगा। अपनी स्व की संपत्ति पे अपना अधिकार जमाओ, पर की संपत्ति पे पर का मान मत करो। गुरुदेव कह रहा है आखिरी दो बस रिद्धि मत। कला का हुनर, क्या हुनर है भैया आपके पास? गाने का हुनर है, भजन अच्छा गाते हैं। क्या हुनर है आपके पास? प्रवचन अच्छा करते हैं। क्या हुनर है आपके पास? भोजन अच्छा बनाते हैं। क्या हुनर है आपके पास? भैया दुकान अच्छी चलाते हैं। कोई नेता है, कोई अभिनेता है। ये रिद्धि मद है भैया, भैया ये रिद्धि मद है। और इसको, इस रिद्धि मद को जो शिल्प मद भी कहते हैं। रिद्धि जिसको जिस कला में निपुण हो, जो जिस कला में निपुण हो, जो जिस रिद्धि में, जो जिस रिद्धि को प्राप्त कर चुका हो। रिद्धि का अर्थ होता है कला, चाहे वरदान से प्राप्त की हुई हो, चाहे बाहर से क्रिया कौशल से प्राप्त की हुई हो, जो जिस कला में निपुण है उसे उसका अभिमान है। अच्छा गाने वाला गाने का, अच्छा लिखने वाला लिखने का, अच्छा बोलने वाला बोलने का, नाना प्रकार के अभिमान में दबा हुआ है ये चीज। लेकिन भव्य आत्मा, एक बार तुझे अपने अंतर में भी एक रिद्धि है। भैया मेरे अंतर में क्या रिद्धि है? अरे तेरे अंतर में तो वो रिद्धि है, वो चैतन्य सम्यक्त की रिद्धि है, वो अनंत शुद्ध सम्यक्त की रिद्धि है, जिस सम्यक्त की रिद्धि को यदि तेरा आत्मा एक बार छू ले तो शाश्वत सुख, 3 लोक की संपदा तेरे चरणों की धूल बन के फेंके। बड़े बड़े रिद्धिधारी तेरे चरणों के सेवक होके घूमे। तेरे अंदर में तो वो सम्यक्त की रिद्धि है
वो शुद्ध सम्यक्त का वैभव है, वह अनंत शुद्ध सम्यक्त का प्रकाश है। जिस सिद्ध रिद्धि के सामने, जिस सम्यक्त की रिद्धि के सामने तो ये तीनों लोग जीरो वे जीरो बाई जीरो अर्थात काक बीट सम है। तीनों लोकों में कोई भी रिद्धि इतनी श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी सिद्धि इतनी श्रेष्ठ नहीं है जो तेरे हृदय में विराजमान तेरे स्वयं के सम्यक्त में है। ये सम्यक्त इसी पल इसी क्षण वो उस अनंत संपदा को दिखाने वाला है, उस अनंत वैभव को दिखाने वाला है जो तेरे अंतर में इस समय विद्यमान है, जो तेरे अंतर में इस समय स्थिर है। ये सम्यक्त तो उस सूत्र, उस सूक्ष्म सत्ता को दर्शाने वाला है। ये सम्यक्त तो उस केवल ज्ञान के प्रकाश को विस्फोटित करने वाला है। ये सम्यक्त तो उस ध्रुव केवल ज्ञान में अर्कविंद सत्ता को विस्फोटित करने वाला है। लेकिन भव्य आत्मा इस सम्यक की रिद्धि का बहुमान है। अरे भगवान, ये सम्यक की रिद्धि का बहुमान है। अच्छे बनाने, भोजन करने, करने धरने का तो बहुमान है, ये लौकिक रिद्धियों का तो बहुमान है, लेकिन अपने सम्यक की रिद्धि का बहुमान है। कंप्यूटर अच्छा चलाता हूँ, मोबाइल अच्छा चलाता हूँ, रिद्धि, किसी भी चीज में रिद्धि। लेकिन भव्य आत्मा कभी आत्मा की रिद्धि पाई क्या? ये क्या होती है? हाँ देखा, नहीं पाई ना। शुद्ध सम्यक की अनुमोदना नहीं करी ना, आत्मा की रिद्धि की अनुमोदना नहीं हुई ना। कितनी सारी रिद्धियां इस आत्मा में, कितने गुण है, उन गुणों का कितना असीम वैभव है, और उन गुणों की कितनी असीम सत्ता है लोकालोक में प्रकाशित। जिन भगवान के वचनों में कितना अतीन्द्रिय वैभव उमड़ रहा है इस आत्मा का, इसकी रिद्धियों का कितना बहुमान कर रही है जिनवाणी। ये आगम इस आत्मा की रिद्धियों से भरा हुआ है। ओहो, ऐसा आत्मा जिससे विश्व प्रकाशित हो रहा है, जानने में आ रहा है। ओहो, इस आत्मा की इस रिद्धि का तुम्हें बोध ही नहीं है। आत्मा की ऐसी सिद्ध स्वभाव का तुम्हें बोध ही नहीं है। पर में मान अपमान कर रहे हो, पर के कर्तृत्व का अहम कर रहे हो। यह आत्मा का स्वभाव नहीं है चेतन, यह आत्मा की सत्ता नहीं है। ये रिद्धि मत छोड़ दो, और यदि रिद्धि का मत करना है तो सम्यक की रिद्धि का मत करो, जो ऐसा बंधु है जो कर्म रूपी शत्रुओं को अपनी आत्मा से दूर रखने वाला है। ऐसे मित्र से, ऐसी रिद्धि से अपना संबंध जोड़ो जिसके बाद ये संसार की यात्रा समाप्त हो जाए। ये गया भैया रिद्धि मत। अब क्या? पद मत आखिरी बचता है, पद। भैया इसकी तो आप चर्चा ही मत करो। अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष से लेके टीम लीडर, टीचर और कोऑर्डिनेटर तक, चारों तरफ तो इसी की लड़ाई है। नेता से लेके अभिनेता, सब अपने अपने पद के लिए लड़ रहे हैं, है ना। सब अपना अभिमान, अपना एक स्थान बनाना चाहते हैं लोगों की नजरों में। कोई किसी पद के लिए लड़ रहा है, कोई किसी पद के लिए लड़ रहा है, कोई को कोई पद चाहिए, कोई को कोई पद चाहिए, लेकिन किसी को भी अपना स्वपद नहीं चाहिए। गुरुमाई ने कहा था, याद है? गुण आयरण धम आयरणम आयरण ज्ञान पे परम पयम। मेरा परम पद तो मेरा ममल स्वभाव है, अनंत गुणों में आचरण करता हुआ उब सम खिम रमण सु ममल पयाम, उब सम खिम रमण सु ममल पयाम। मेरा पद तो अपना केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय स्वभाव है। मेरा पद तो ध्रुव ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव है। लेकिन भव्य आत्मा ऐसे अपने स्वपद के लिए कभी आत्मा तो बात ही नहीं करती, कहती नहीं है। सही सही बताओ, अंतरात्मा से बताओ, ऐसे स्वपद के लिए मेरी आत्मा कभी बहुमान ही नहीं करती। ऐसे स्वपद के लिए मेरी आत्मा कभी जय जयकार ही नहीं करती। ऐसे स्वपद के लिए मेरी आत्मा कभी नाचती नहीं, कभी प्रसन्न नहीं होती, कभी आत्म स्वभाव के स्वपद के लिए मेरी आत्मा कभी अंतरोन्मुख नहीं होती। और पद पर पद
पर पद, पर पर्याय, परिणमन के पद, पर पर्याय, पर परिणति के पद, इनके लिए मेरी आत्मा हर समय ललायत रहती है। अब आ गई मान की चर्चा। इन 8 मदों से, इन 8 मदों के साथ अनंत पर्यायों के मान में मेरा जीव मोहित रहता है। हे जीव, इस मान को गलाने का एक ही रास्ता है, अपने अर्क विंद ध्रुव स्वभाव का स्वाभिमान, अपने गायक ध्रुव पद का स्वाभिमान, अपनी वीतराग में जो ज्ञान विज्ञान में चेतना है इसका स्वाभिमान, अपने अंतर से अपने ध्रुव पद का स्वाभिमान आएगा तो अपने आप ही पर पर्याय का अभिमान गल जाएगा। एक बार तो स्वाभिमान करो चेतनात्मा, एक बार तो स्वसत्ता का स्वाभिमान करो, एक बार तो ध्रुव सत्ता का बहुमान करो, एक बार अपने चैतन्य में अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का स्वाभिमान करो कि मैं तो वो ब्रह्म स्वरूप अतीन्द्रिय आत्मा ही हूं। एक बार तो अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का नाद करो। एक बार यदि अपने स्वपद का ममल पद का भान हो गया, एक बार ममल पद का यदि स्वाभिमान हो गया तो ये कर्तत्व, भोक्तत्व, अपनत्व, ममत्व, ये सारे जितने दोष हैं, ये सभी जितने विकार हैं, वे अपने आप ही क्षीण हो जाएंगे, अपने आप ही क्षीण हो जाएंगे, अपने आप ही सारे भाव, अशुद्ध भाव गल जाएंगे, अपने आप ही सारे कर्तव्य भोक्तत्व की भावनाएं क्षीण हो जाएंगी, अपने आप ही सारा अहंकार सब चकनाचूर हो जाएगा और ये जीव आत्मा, ये जीव आत्मा स्वयं परमात्मा हो जाएगा, ये जीवात्मा स्वयं शुद्धात्मा हो जाएगा, अर्थात ये अपने शुद्ध पद को जान लेगा। शुद्धात्मा इसका स्वभाव है, ऐसे स्वभाव का बहुमान आ जाएगा, ऐसे स्वभाव का स्वाभिमान आ जाएगा, ऐसे शुद्ध स्वभाव का गौरव आ जाएगा। और हे भव्य आत्मान, ऐसे अपने आत्म स्वभाव का स्वाभिमान, अपने स्वपद का गौरव, अपने स्वपद का बहुमान ही इन 8 मदों की मदिरा को, इस मोहे नींद की गहरी जो तंद्रा है इसको तोड़ के आत्मा के शुद्ध ज्ञान विज्ञान में प्रकाश को विस्फुटित कर देगा, उजागर कर देगा। आहा, जय, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव वाला हूं, मैं तो अतीन्द्रिय आत्म सत्ता वाला हूं। ऐसे स्वभाव के बहुमान को उत्पन्न कर देगा, ऐसे स्वसत्ता के गौरव को उत्पन्न कर देगा। एक बार हृदय से स्वीकार तो करो, एक बार अंतरात्मा से स्वीकार तो करो, एक बार अंतरात्मा से समर्पण तो करो। बिल्कुल आखिरी शब्द है, गुरुदेव की आज्ञा है, तारन तरन जिनका उपदेश है कि हे भव्य आत्मान, क्या शंकाय दोषम मदमान मुक्तम, शंका आदि 8 दोष, उन इन 8 मत के मान अभिमान को त्याग दो। जब तुम इस अभिमान को त्याग दोगे, जब तुम इन दोषों को छोड़ दोगे, तब तुम्हें अपने स्वभाव का गौरव, निशंकता और आत्म स्वभाव का बहुमान प्रकट होगा और तुम जान पाओगे कि ये आत्मा ही परमात्मा है। भैया, आपने तो इतनी जल्दी जल्दी 8 मदों का वांछन कर दिया, इतनी जल्दी जल्दी आपने 8 मदों को छुड़वा दिया। इतना आसान है क्या छोड़ना? परमात्मा, इतनी जल्दी जल्दी नहीं। अरे कितने साल से तत्व चर्चा सुन रहे हो और एक ही एक बात तो सुन रहे हो कि पर्याय का अहम गलाना है, स्वभाव का बहुमान प्रकट करना है। इस स्वभाव के स्वाभिमान की चर्चा कब से सुन रहे हो? 5-5 साल, 6-6 साल, 4-4 साल हो गए सबको। इतने दिन से सुनते सुनते भी, इतने दिन से सुनते सुनते भी क्या तुमको स्वभाव का स्वाभिमान, स्वभाव के बहुमान, स्वभाव के बहुमान को ग्रहण करने में तुम्हें अभी भी तकलीफ होती है क्या? तकलीफ का मतलब अभी भी तुम्हारा हृदय स्वीकार नहीं करता है क्या? और नहीं करता तो करवाओ स्वीकार बैठा के दृढ़ता से। भैया बहुत समय निकल गया, अब बहुत समय निकल गया, अब बहुत समय बीत गया, अब तो एक स्वपद ममल स्वभाव ही जयवंत है। ऐसे स्वपद ममल स्वभाव के अलावा अब और कहीं नहीं है, कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है। अब तो एक दृढ़ता से, विश्वास से,
निष्ठा से स्वीकार करवाओ, दृढ़ता से बैठो। सुबह ध्यान में भी अपना यही क्रम चलता है, दोपहर में अपना तत्व चर्चा में भी यही क्रम चलता है। सिर्फ इतना ही कि दृढ़ता से, निष्ठा से, अंतर की गहराइयों से सिर्फ एक ही बात सिर्फ स्वीकार कराओ, एक ही लक्ष्य, एक ही अभिप्राय को मजबूत करो कि मैं परम पारणामिक ध्रुव चैतन्य में परम सत्तावान ध्रुव तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। मेरा किसी पर्याय से, किसी परिणमन से, किसी परभाव से, किसी भी प्रकार की विकृति से मेरा कोई संबंध नहीं है। ना मान से जुड़ो, ना अपमान से जुड़ो। यदि जुड़ना ही है तो स्वभाव के स्वाभिमान से जुड़ो भगवान। ये स्वभाव का स्वाभिमान, ये स्वभाव की जय जयकार, ये आत्मा की गर्जना और ये तत्व का जो प्रकाश है, यही मुक्ति को देने वाला है भव्य आत्मन। इसलिए भैया समय अधिक हो गया है और ये 8-8 डोसों की चर्चा है, इनमें टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है, 10-10, 5-15 मिनट। इसलिए चिंता मत करो, 2-4 दिन में वो 1 घंटे में छूटने लगेगी। लेकिन आप तो बहुमान रखो अपने चेतन का, आप तो गौरव रखो अपनी ध्रुव सत्ता का, आप तो जय जयकार मचाओ अपने ध्रुव चेतन में आत्मा की। भैया इस देशना को जो सुन रहा है, जो भी सुन रहा है भैया, वे सब पात्र जीव ही निरंतर 1 घंटे 1.5 घंटे तक और सिर्फ एक ही एक चर्चा, स्वभाव स्वभाव स्वभाव, किस काय के रस के बल पे सुन पा रहा है? अरे भैया आत्म जागरण के रस पे सुन पा रहा है। ज्ञान का अमृत अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता, कहने में नहीं आता, बताने में नहीं आता, उदाहरण नहीं होते, कोई तर्क नहीं होता, सिर्फ एक आत्मा, एक स्वभाव, 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 एक अतीन्द्रिय ध्रुव तत्व, एक अतीन्द्रिय ध्रुव तत्व, एक ममल स्वभाव। भैया ये ही एक ही एक ही एक। भैया सुनते 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 एक एक बूंद ढलते 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 भैया आज स्थिति ये है कि ऐसा ही अच्छा लगता है, यही अमृत अच्छा लगता है, और इधर उधर की बात की जाए तो रुचती नहीं है, इधर उधर की चर्चा करी जाए तो समझ में नहीं आती, इधर उधर कोई घुमाए तो अच्छा ही लगता, सिर्फ एक अमृत ही अच्छा लगता है, शुद्ध स्वभाव और शुद्ध स्वभाव। इसलिए भैया ऐसे स्वभाव में तन्मय रहो, ऐसी आत्मा की मस्ती में मस्त रहो, और ना पर्याय देखो ना परिणमन देखो, और अपने हृदय से कहो कि जिन भगवान के वचन स्वीकार है और मुझे मद है तो अपनी आत्मा का कि मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूं। मद का अर्थ बहुमान, स्वाभिमान है, मैं अपने तत्व का स्वाभिमान करता हूं, और जहां तक है पर पर्याय से मेरा कोई संबंध ही नहीं, मैं बिल्कुल निशंक हूं और बिल्कुल अपने स्वभाव से परिपूर्ण। भैया ऐसी स्वभाव की परिपूर्णता का भाव, ऐसी आत्म अनुभव का भाव, सभी भव्य जीवों के अंतर में निशंकता का भाव, सभी जब भव्य जीवों के अंतर में आत्म साधना रत जागृत हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ और ऐसे ही सदगुरुदेव के उपदेश के साथ बोलिए श्री तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चैत्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो।